नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी लाइव में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कुंडली टीवी के द्वारा हम डेली आपके साथ लाइव जुड़ते हैं और आपके साथ जो आने वाली जानकारी है वो साझी करते हैं। उसी के साथ लाइव सेशन भी हम करते हैं जिसमें आपकी कुंडलियां देखते हैं और आपकी कुंडलियों में चल रही समस्याओं का हल करते हैं। उसके लिए डेली एक एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ जुड़ते हैं। जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ है नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी, नरेश जी हमारे साथ हैं। तो मैं बता दूं कि ये जो लाइव है इसमें हम बात करेंगे आज शनि जब मार्गी होने जा रहे हैं, यानी कि 11 अक्टूबर को जो शनि है वो मार्गी होने जा रहे हैं। 12 कुंडलियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए बात करते हैं नरेश जी से। नरेश जी, जैसे 11 अक्टूबर को शनि मार्गी होने जा रहे हैं तो 12 राशियों पर इसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। सबसे पहले हम आपसे यही जानकारी लेना चाहेंगे कि मार्गी कब होने जा रहे हैं, क्या समय रहेगा उसका और क्या क्या प्रभाव हमारी कुंडलियों पर पड़ेगा। देखिए नेहा, इस समय जो स्थिति चल रही है, गुरु भी वक्रावस्था में है, शनि भी जी वक्रावस्था में है, बुध भी वक्रावस्था में है। तो सबसे पहले शनि मार्गी होंगे। ये काफी मई के आसपास से ये वक्रावस्था में चल रहे थे। तो ये जो मकर राशि है शनि की अपनी राशि है। जी इसके बाद शनि जो है 29 अप्रैल को ट्रांजिट कर जाएंगे, गोचर करेंगे अपनी ही राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। कुंभ में ज्यादा शनि खुश रहते हैं, वहां पर वो उनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि है। जी तो वहां पर वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। खैर, यहाँ पर भी कुंभ राशि में भी वो उनका अपना स्थान है। तो यहाँ पर भी अच्छे फल करते हैं। लेकिन इस समय जो गुरु के साथ है, ऑब्वियसली जब व्यक्ति घर पे अकेला होता है जी तो वो ज्यादा कंफर्ट जोन में होता है। इसी तरह से ग्रह भी इसी तरीके रिएक्ट करते हैं। जब अपनी राशि में अकेले होते हैं तो वो ज्यादा फुल पावर में काम करते हैं। तो सबसे पहले शनि मार्गी होंगे 11 अगस्त को। उसके बाद गुरु और मरकरी बुध दोनों ही एक ही दिन में मार्गी हो जाएंगे 18 अक्टूबर को। तो जी शनि राशि परिवर्तन करेंगे, गुरु इसके बाद जो है यहाँ पर मार्गी होते हुए 20 नवंबर को राशि परिवर्तन कर जाएंगे। उसके बाद शनि यहाँ पर अकेले रह जाएंगे। तो शनि का मार्गी होना और अपने घर में अकेले होना ये बहुत अच्छा रहेगा एक तरीके से, क्योंकि शनि फिर पूरे तरीके से काम करेंगे और इसका डिफरेंट जो राशियां हैं जो हमने बताया है कि उनके ऊपर असर पड़ेगा। यहाँ पर ये हमने कुंडली लगाई है मेष राशि की या मेष लगन की। जी ये उस दिन की कुंडली है नेहा जब जिस समय शनि मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, वक्री से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तो काफी चीजों को प्रभावित करेंगे। शनि जिन चीजों के कारक हैं, कर्म के कारक हैं, शनि मेटल्स के कारक हैं। जी शनि बेस मेटल्स जो है वो शनि से आता है, क्रूड शनि से आता है, कोयला शनि से आता है। जी तो हम देख रहे हैं कि कोयले का क्राइसिस पूरी दुनिया में चल रहा है और ये बढ़ेगा आगे, क्योंकि शनि फुल पावर में काम करेंगे तो ये आगे और जो है वो क्राइसिस बढ़ सकता है। तो ये चीजें जो है वो सामान्य लाइफ में होंगी। अदरवाइज यदि हम इसको नेहा सबसे पहली राशि मेष के लिहाज से देखते हैं जी तो मेष राशि के जातकों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, खासतौर पर अपनी माँ की सेहत को लेकर। इस समय ये घर एक्टिवेट चल रहा था क्योंकि एक मेलाफिक और एक बेनाफिक प्लैनेट की दृष्टि सीधी पड़ रही थी इस घर के ऊपर। जब 20 नवंबर के बाद गुरु आगे निकल जाएंगे और शनि यहाँ पर सीधी दृष्टि से देखेंगे तो ये माँ की सेहत को इफेक्ट कर सकता है आपकी मेष राशि के जातकों के लिए। तो इसलिए इस एंगल से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज जो है नेहा, यहाँ पर यदि आप प्रॉपर्टी की खरीद का या बेचने का प्रोग्राम बना रहे हैं या एसेट का कोई आपका बाय करने का प्रोग्राम है तो ये अवस्था ध्यान में रखिए। थोड़ी सी ये स्थिति ठीक नहीं है। जब तक शनि मार्गी नहीं हो जाते, शनि आगे नहीं चले जाते यहाँ से, तब तक हो सकता है चीजें आपके एंड पे डिले हो जाएं, प्रॉपर्टी को लेकर, एसेट्स को लेकर खास तौर पर। तीसरी दृष्टि यहाँ इनकी पड़ रही है सीधी 12वें भाव के ऊपर। 12वां भाव खर्चे का भाव होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का भाव होता है। 12वां भाव जो होता है वो एक तरीके से अच्छा भाव नहीं कहा जाता। 6, 8, 12 के ऊपर दृष्टि है तो अच्छा भाव नहीं है। खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, निश्चित तौर पर खर्चे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। अपनी फंड मैनेजमेंट, अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट थोड़ी सी टाइट रख के चलनी पड़ेगी, नहीं तो खर्चे निश्चित तौर पर आपके बढ़ने के आसार हैं। थोड़ा सा आपको सावधानी से काम लेना पड़ेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मामले में। जी एक दृष्टि नेहा जो दसवीं दृष्टि है शनि की, वो सप्तम भाव पे पड़ रही है। ये भाव पार्टनरशिप का भाव होता है, ये भाव वाइफ का भाव होता है। तो मेष राशि के जो जातक मेल हैं या फीमेल हैं, उनके पार्टनर को लेकर थोड़े से कंसर्न रह सकते हैं या थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग को लेकर दिक्कत हो सकती है। वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत वाली स्थिति नहीं है। हाँ, जिन लोगों को नेवल के निचले हिस्से, नाभि के निचले हिस्से में कोई प्रॉब्लम है, वो हो सकता है थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। शनि की जो स्थिति मार्गी हो रही है
उसके कारण। लेकिन शनि के बारे में एक बात कही जाती है कि जहां पर शनि बैठते हैं उस भाव को मजबूत कर देते हैं, तो दशम भाव निश्चित तौर पर मजबूत हो जाएगा। कारोबार के लिहाज से ये काफ़ी अच्छा रहेगा। जिनका अपना कारोबार है नेहा, या जो जॉब करते हैं, उनकी सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट होगी। जब सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट होती है तो निश्चित तौर पर आय भी बढ़ती है। तो कर्म के लिहाज से देखा जाए, या करियर के लिहाज से देखा जाए, या बिजनेस के लिहाज से देखा जाए, खासतौर पर जिनका एक्सपोर्ट का बिजनेस है, या जो लोग एमएनसी में काम करते हैं, जिनका इनकम सोर्स बाहर से आता है, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है शनि की, तो मेष राशि के जातकों के लिए तो ये यदि हम देखते हैं तो ये काम के लिहाज से ठीक है। अदरवाइज आपको अपनी माँ की और अपनी वाइफ की सेहत को लेकर थोड़े से कंसर्न रह सकते हैं। जी, तो चलिए ये तो हमने जाना मेष राशि का हाल, यानी कि जो हमारी पहली राशि है मेष राशि, जो राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये ट्रांजिट कैसा रहने वाला है, जब शनि मार्गी होंगे उनके लिए क्या कुछ लेकर आएंगे, ये सारी जानकारी हमने ली है। उसके बाद अगली राशि वृष की बात करेंगे। तो नरेश जी, अगली राशि के बारे में आपसे जानकारी लेंगे, क्या कुछ उनके लिए बदलाव होगा? नेहा देखिए, यहाँ पर शनि जो है वो 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं इस समय। ये वृष राशि की पत्रिका है, लगन में राहु है इस समय, और केतु जो है वो सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं जी। तो यहाँ पर भाग्यस्थान में मार्गी हो जाना, क्योंकि भाग्यस्थान में है, भाग्य की वृद्धि निश्चित तौर पर करेंगे। हालांकि शनि का गोचर 3, 6, 11 में अच्छा होता है, लेकिन चूंकि वो त्रिकोण का भाव है, सबसे अच्छा भाव, सबसे मजबूत भाव वही होता है, तो शनि की स्थिति वहां पर भी अच्छी मानी जाती है। तो जिन लोगों का विदेश में जाने का प्लान है, या यात्रा का प्लान है, आध्यात्मिक यात्रा का प्लान है, उनके लिए ये स्थिति अच्छी है। लेकिन थोड़ा सा आपके इनकम को लेकर कंसर्न रह सकता है। इनकम को लेकर चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती हैं। शनि की दृष्टि वहां पर इनकम वाले भाव में जा रही है, इच्छाओं की पूर्ति वाले भाव में जा रही है। भाई के साथ थोड़ा सा संबंधों को लेकर आपकी जो है वो दिक्कत हो सकती है। अभी तक ये भाव एक्टिवेट चल रहा था नेहा। गुरु की सीधी दृष्टि यहाँ पर थी, शनि की दृष्टि यहाँ पर थी। गुरु जब 20 नवंबर के बाद यहाँ से दृष्टि हटा देंगे, आगे चले जाएंगे, तो उसके बाद ये वाला भाव थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में कमी जो है वो हो सकती है। यदि आपने कोई फैसला लेना है तो उसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज अपने आप को फील करेंगे। कोई बड़ा फैसला आप शायद ना ले पाए वृष राशि के जातकों के लिए खास तौर पर। और यदि हम देखते हैं इसका छठा भाव, तो ये रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। नेहा, इस राशि के 40 साल के उम्र के ऊपर के जो जातक हैं उनको थोड़ा सा हेल्थ को लेकर कंसर्न रह सकते हैं। खास तौर पर जिनको पाइल्स की समस्या है, या जिनको नीज में प्रॉब्लम है, उनके लिए दिक्कत वाली स्थिति हो सकती है। वो थोड़ा सा इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। अदरवाइज बाकी चीज़ें ठीक है। भाग्यस्थान में शनि वैसे अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि त्रिकोण में है, 6, 8, 12 में नहीं है, तो स्थिति एक तरीके से ठीक है। यात्रा हो सकती है, आपकी विदेश यात्रा भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा कंसर्न आपको हेल्थ को लेकर रह सकता है। जी, तो चलिए ये हमने जाना दूसरी राशि वृष का हाल। उसमें हम जो शनि 11 अक्टूबर को मार्गी होने जा रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। अगली राशि जो है तीसरी राशि, उसके बारे में बात करेंगे। मिथुन राशि की बात करेंगे कि मिथुन राशि में जो ये ट्रांजिट है शनि का, यानी कि मार्गी होना शनि का, वो क्या कुछ लेकर आया है, क्या बदलाव होगा उनकी जिंदगी में, क्या कुछ सावधानियां उन्हें बरतनी होगी इस समय के दौरान, इन सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ नरेश जी हैं। तो सर, अगली राशि का क्या हाल रहेगा? देखिए नेहा, यहाँ पर ऑलरेडी अष्टम से गोचर कर रहे हैं जी। यहाँ पर यदि हम मिथुन राशि को लेते हैं तो इन पर अष्टम की ढैया ऑलरेडी चल रही है। शनि जब चंद्रमा से चौथे भाव में होते हैं तो भी ढैया चलती है। शनि जब चंद्रमा से अष्टम में होते हैं तो भी ढैया चलती है। और शनि जब चंद्रमा से एक घर पहले और एक घर ऊपर या चंद्रमा के ऊपर से होते हैं तो 7.5 चलती है। तो यहाँ पर ढैया चल रही है। ये ढैया के आखिरी फेस में है, क्योंकि ये 6 महीने का पीरियड ही बचा है। तो यहाँ पर शनि मार्गी हो जाएंगे, तो हो सकता है आप फुल स्विंग में काम करना शुरू करें। तो यदि आप ड्राइविंग करते हैं, मिथुन राशि के जो भी जातक, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये इस भाव में शनि है, तो हो सकता है यहाँ पर आपको थोड़ा सा नुकसान हो जाए, क्योंकि शनि जो है वो सडन लॉस का कारक, ये जो भाव होता है शनि जहाँ पर है वो सडन लॉस का कारक होता है, दुर्घटना का घर होता है। तो ये चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। ड्राइविंग आपको स्लो करनी पड़ेगी। लेकिन इसकी पॉजिटिव चीज़ ये है कि जो बच्चे स्टूडेंट हैं, खासतौर पर जिनका काम रिसर्च का है, उनके लिए ये बहुत अच्छी पोजीशन हो जाएगी। गुरु यहाँ से निकल जाएंगे 20 नवंबर को आगे, शनि यहाँ पर अकेले रहेंगे, तो रिसर्च के काम में जो स्टूडेंट्स जुटे हुए हैं उनके लिए बड़ी अच्छी सिचुएशन हो सकती है आने वाले दिनों में। लेकिन आपको ड्राइविंग इनको भी थोड़ी सी स्लो ही करनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ नेहा, जो लोग
जिनका रिश्ते की बात चल रही है उनके लिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है, क्योंकि पंचम के ऊपर शनि की दृष्टि आएगी तो चीजें डिले हो जाएंगी। जी जो लोग सिंगल्स हैं या यंग हैं मिथुन राशि के, उनके लिए हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ा टफ टाइम हो, क्योंकि जब शनि की दृष्टि होती है किसी भाव के ऊपर तो वहां पर चीजें डिले हो जाती हैं। पंचम भाव प्रेम का भाव होता है, हो सकता है जो यंग कपल्स हैं उनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग को लेकर भी थोड़ी सी दिक्कत है, तो इन चीजों को लेकर भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी चीज जो है यहाँ पर एक नेहा ये भाव एक्टिवेट हो रहा है, ये भाव कहने को दूसरा भाव है, लेकिन यदि हम दशम से देखते हैं तो ये पंचम भी है, तो दशम का पंचम भी एक तरीके से एक्टिवेट है। और यदि आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए। तो ये चीज़ें जो है आपके लिए रहेंगी मिथुन राशि के जातकों के लिए, शनि के जो मार्गी होने की जो स्थिति है उसके कारण। जी, यानी कि ये हमने हाल जाना है तीसरी राशि का। जो तीसरी राशि मिथुन राशि है उन जातकों के लिए क्या हाल रहेगा, और इसी के साथ अगली राशि कर्क की भी बात करेंगे, जो कि चौथी राशि है, यानी कि कर्क लगन के जो जातक हैं उनके जीवन पर इस समय के दौरान क्या प्रभाव रहेगा शनि के मार्गी होने का, जानकारी लेते हैं। नेहा, कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ठीक ठाक पोजीशन चल रही थी, ये भाव एक्टिवेट चल रहा था, क्योंकि लगन एक्टिवेट है तो ये लोग काफी अग्रेसिवली काम कर रहे थे और एंथुसिज्म के साथ काम कर रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया है, 3 ग्रह वक्री हैं कुंडली में, तो निश्चित तौर पर 6 भावों को रिप्रेजेंट करते हैं, गुरु, शनि और मरकरी, बुध। और सबसे पहले शनि मार्गी होंगे 11 अक्टूबर को, उसके बाद गुरु मार्गी हो जाएंगे, फिर बुध मार्गी होंगे एक ही दिन 18 अक्टूबर को। तो जब शनि यहाँ पर अकेले रह जाएंगे तो यहाँ पर जिन लोगों का काम पार्टनरशिप में है उनको थोड़े से अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। ये सबसे पहला असर जो है वो होगा, क्योंकि ये पार्टनरशिप का भाव है, शनि जहाँ पर रहते हैं वो मजबूत हो जाता है भाव, तो केंद्र में है, अपनी राशि में है, यहाँ पर दिग्बली होते हैं, तो जिनका पार्टनरशिप का काम है उनके लिए अच्छा है। जो मैरिड कपल है यहाँ पर, जिनके यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन चल रही थी वो कन्फ्यूजन हो सकता है कि दूर हो जाए। और एक शनि की दृष्टि यहाँ पर थोड़ा सा जो भाग्य स्थान पर पड़ रही है वो थोड़ी सी हो सकता है आपको चीज़ें अनुमान के मुताबिक आपके होना बंद हो जाएं, क्योंकि गुरु अष्टम में आ जाएंगे और शनि जो है वो गुरु के भाव को देखेंगे, तो चीज़ें जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी तेजी से शायद ना हो, क्योंकि शनि डिले के कारक हैं। हो सकता है आप भी थोड़ा सा एंथुसिज्म की कमी आप में देखने को मिले, क्योंकि भाव में से गुरु की दृष्टि हट जाएगी, गुरु आगे चले जाएंगे, शनि चीज़ों को डिले करते हैं, तो सुस्ती वाला माहौल आपका रह सकता है। ये भाव चौथा भाव है, यहाँ से माँ की सेहत देखी जाती है, शनि की दशम दृष्टि यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर माँ की सेहत को लेकर थोड़े से कंसर्न आपको रह सकते हैं कर्क राशि के जातकों को। जी, तो ये हमने जाना चौथी राशि कर्क के बारे में। जो कर्क लगन के जातक हैं या कर्क लगन की कुंडली जिनकी है उनके ऊपर जो ये शनि 11 अक्टूबर को मार्गी होने जा रहे हैं, क्या प्रभाव छोड़ेंगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस लाइव सेशन में हम बात कर रहे हैं शनि ग्रह की, जो कि 11 अक्टूबर को मार्गी होने जा रहे हैं। बात कर रहे हैं अगली राशि सिंह की, जो की 5वीं राशि है, यानी कि जो सिंह राशि का लगन के जातक हैं उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब शनि 11 अक्टूबर को मार्गी होने जा रहे हैं। नेहा, यहाँ पर शनि सिंह राशि के जातकों के लिए 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और इसी भाव में मार्गी हो जाएंगे। यहाँ से गुरु हट जाएंगे, गुरु 20 नवंबर को यहाँ पर हटेंगे जी। शनि के मार्गी होने का हालांकि थोड़ा सा इनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि शनि यहाँ पर जब फुल स्विंग में काम करेंगे तो अष्टम, 12वें और अष्टम तीनों भावों को प्रभावित करेंगे, और ये तीनों ही भाव अच्छे भाव नहीं होते। ये भाव जो होता है तीसरा, ये अष्टम का अष्टम होता है, वो खर्चे का भाव है। लेकिन एक चीज जो इनके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी वो हो जाएगी, गुरु यहाँ पर केंद्र में आ जाएंगे और सीधा लगन को देखेंगे। लगन को जब प्रभावित गुरु करते हैं तो चीजें जो है वो सामान्य तौर पर ठीक रहती हैं, लेकिन शनि अपना काम निश्चित तौर पर करेंगे ही करेंगे। तो क्या करना है, एक तो ड्राइविंग स्लो करनी है सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपको यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपकी उम्र 40 से ऊपर की है या 45 से ऊपर की है, आप कोई फिजिकली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई डिजीज है पुरानी, तो दवाई में लापरवाही मत बरतिएगा। यदि आपको होता है कि कुछ फील हो कि कुछ हो रहा है, कोई गड़बड़ है शरीर में या कोई दिक्कत आ रही है, तो भी थोड़ी सी भी लापरवाही मत बरतिएगा, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही फिर हॉस्पिटल में लेके जाएगी। 12वां भाव सीधा शनि की दृष्टि में है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ड्राइविंग स्लो करिए, लापरवाही ना बरतिए। और भाई के साथ यदि कोई दिक्कत होती है या सिबलिंग के साथ कोई कन्फ्यूजन होता है किसी चीज़ को लेकर, तो वहाँ पर पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। ये भाव जो है
यहाँ पर दिक्कत वाली स्थिति है, शनि इस भाव को देख रहे हैं। तो यदि जिनका मनमुटाव चल रहा है थोड़ा बहुत, वो सॉर्ट आउट कर लें पहले ही, क्योंकि जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो उसके बाद चीज़ें ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूजन वाली हो सकती हैं। जी, ये हमने बात की है कर्क राशि की, आगे हम सिंह राशि की बात की है, आगे हम बात करेंगे अगली राशि कन्या राशि की। कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए नेहा, शनि यहाँ पर पंचम में गोचर कर रहे हैं जी। हालांकि पंचम में यदि वैसे विराजमान हो शनि तो ये त्रिकोण का भाव है, ये अच्छा भाव होता है, लेकिन चूंकि गोचर में 3, 6, 11 में ही अच्छा होता है तो स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है जी। यहाँ पर शनि जिन लोगों का रिश्ता होने जा रहा है उनके लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है, या जो कपल आपस में यंग कपल हैं उनके लिए स्थिति अच्छी नहीं है, या जिनकी संतान होने जा रही है उनके लिए स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि गुरु यहाँ से हट जाएंगे और शनि इस भाव में अकेले हो जाएंगे। हालांकि शनि इस भाव में अकेले होते हैं तो उस भाव को संवार देते हैं, लेकिन चीज़ें डिले हो जाती हैं, यानी कि रिश्ता होना है तो भी डिले हो सकता है, संतान वाला मामला है तो भी डिले हो सकता है, यदि किसी को प्रपोज करना है तो भी हो सकता है चीज़ें आपके मुताबिक ना हो। तो ये चीज़ें थोड़ी सी पंचम भाव से रिलेटेड आपकी डिले होंगी, क्योंकि शनि उस भाव में पहले से गोचर कर रहे हैं। दूसरी बात, आपको आप पूरे ताकत के साथ अब काम करेंगे, क्योंकि 6 महीने रह गए, अब आगे जाएंगे, फिर कुंभ राशि में चले जाएंगे 29 अप्रैल को। तो उससे पहले ये लास्ट फेस है शनि का, तो आता है शनि और जाता शनि, थोड़ा सा काम जो है वो तेज होते हैं उनके। तो पंचम में बैठे हैं तो सप्तम को देखेंगे, तो जिनकी शादी हो चुकी है उनकी वाइफ की सेहत को लेकर दिक्कत हो सकती है। पार्टनरशिप में यदि आप कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो अवॉइड करिएगा इस सिचुएशन में, खास तौर पर अप्रैल तक पार्टनरशिप मत करिएगा, दिक्कत वाली स्थिति हो सकती है, आपको चीज़ें आपके मुताबिक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगी। एक दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है दूसरे भाव में, धन भाव भी शनि की दृष्टि में, आय भाव भी शनि की दृष्टि में, तो निश्चित तौर पर आय भी प्रभावित होगी। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अपना, आपका जो कर्म क्षेत्र है, क्योंकि शनि उस भाव के कारक ग्रह होते हैं, उसको लेकर थोड़ा सा ईमानदार रहिए। चीज़ें जो है वो शनि कर्मों का ही फल देते हैं, यदि आप अपने प्रोफेशन को लेकर, अपनी जॉब को लेकर ईमानदार रहते हैं, अपनी ड्यूटी जो है वो ऑनेस्टली करते हैं, तो आपको उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज आपको आय को लेकर या धन को लेकर दिक्कत हो सकती है। ये जो है वो कन्या राशि के जातकों के लिए है, क्योंकि आपकी कुंडली में लगन का मालिक पहले से वक्री चल रहे हैं और केंद्र के मालिक भी वक्री चल रहे हैं। हालांकि ये मार्गी हो जाएंगे 18 अप्रैल के बाद, लेकिन इसके बावजूद 6 भावों के जब प्लैनेट वक्री होते हैं तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। जी, ये आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 6 राशियां हम कर चुके हैं, अगली राशि 7वीं यानी तुला राशि की बात करेंगे कि तुला राशि के जो जातक हैं उनके जीवन पर जब शनि ये अक्टूबर को 11 अक्टूबर को मार्गी होने जा रहे हैं तो क्या प्रभाव छोड़ेंगे। देखिए नेहा, तुला राशि के जातकों के लिए शनि चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं। चौथा भाव जो होता है वो माँ का भाव होता है। सबसे पहली बात, जब चंद्रमा से चौथे शनि ट्रांजिट करते हैं जी, तो शनि की ढैया मानी जाती है। तो सबसे पहले तो शनि की जिन पे ढैया चल रही है वो ढैया का आखिरी फेज शुरू हो जाएगा। आप शनिवार के दिन मंदिर जरूर जाइए, 7 शनिवार, उससे आपकी चीज़ें जो है वो, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हल होगी। कारण यह है कि शनि की दृष्टि लगन के ऊपर भी है, शनि की दृष्टि इस समय दशम के ऊपर भी है और शनि की दृष्टि छठे भाव के ऊपर भी है। तो शनि और गुरु दोनों फिलहाल यहाँ पर हैं, लेकिन 20 नवंबर को गुरु आगे निकल जाएंगे और शनि की दृष्टि सीधा आपके कर्म स्थान के ऊपर हो जाएगी। फिलहाल वो भाव एक्टिवेट है, चीज़ें आपके मुताबिक हो रही हैं कार्यस्थल पर या बिजनेस में, लेकिन 11 अक्टूबर के बाद, जैसे 20 नवंबर के बाद जैसे ही गुरु यहाँ से आगे हटेंगे और चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी एडवर्स हो सकती हैं, यानी कि रिवर्सल पोजीशन हो सकती है। जो आपको मान सम्मान मिल रहा था कार्यस्थल पर, या जो आप अर्न कर पा रहे थे, अच्छा पोजीशन अर्न कर पा रहे थे, वहाँ पर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखकर चलना है। खासतौर पर 20 नवंबर से लेकर 29 अप्रैल तक का पीरियड जो 5 महीने का है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है इस लिहाज से। यदि आपको कोई समस्या है फिजिकली, यदि आपकी उम्र 40-45 के आसपास की है, आपको नीज में कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। क्यों? एक तो शनि की पोजीशन चौथे भाव में है, दूसरा छठे भाव को देख रहे हैं, ये भाव बॉडी का निचला भाव होता है। तो यहाँ पर शनि के प्रभाव के कारण जिन लोगों को नीज में प्रॉब्लम है या जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज यदि आपका कोई प्रॉपर्टी लेने का प्लान है या आप कोई एसेट लेना चाहते हैं तो आपके लिए स्थिति अच्छी हो जाएगी।
शनि उस भाव में है, हम मजबूती दे रहे हैं उस भाव को। तो प्रॉपर्टी जिनकी नहीं है उनकी प्रॉपर्टी बन सकती है, जिनका प्लान है वो खरीद सकते हैं, जिनकी कार का लेने का प्लान है तुला राशि के जातकों का, उनको उनको कार का सपना पूरा हो सकता है। एसेट्स जो है वो आपके नाम पर आएंगी, लेकिन आपको हेल्थ थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। जी, इसी के साथ अगली राशि वृश्चिक की बात करेंगे कि वृश्चिक राशि के जातकों पर इस समय के दौरान जो ग्रह है क्या कुछ लेकर आए हैं और क्या सावधानियां उन्हें इस समय के दौरान बरतनी होगी। यानी कि 11 अक्टूबर को जो शनि है वो मार्गी होने जा रहे हैं। वृश्चिक राशि का हाल जानते हैं। देखिए नेहा, यहाँ पर शनि वैसे जब ट्रांजिट में होते हैं तो जी। तीसरे भाव में अच्छे फल करते हैं। तो तीसरे भाव में अच्छे फल करेंगे तो इस भाव के भी फल करेंगे, इस भाव के भी फल करेंगे। शनि की 2 राशियां हैं, जी। मकर राशि और कुंभ राशि। तो इन दोनों भावों के फल करेंगे। भाइयों के साथ अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो सकती है। आप यदि कोई फैसला लेना चाहते हैं, किसी चीज़ को लेकर कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, तो आप वो अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि शनि उसी भाव में अकेले रहेंगे तो उस भाव को मजबूती देंगे। ये भाव जो है चौथा भाव है, इसके भी फल करेंगे। शनि कर्म के कारक हैं, उसके भी फल करेंगे, आपके दशम के भी फल करेंगे। प्रोफेशनली आपको अच्छा कर देंगे, एग्जीक्यूशन आपकी अच्छी हो जाएगी। आप यदि प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वो हो सकता है। माँ की हेल्थ को लेकर यदि कोई कंसर्न चल रहा है तो वो चीज़ भी आपके लिए ठीक हो जाएगी। तो शनि का जो गोचर है उसमें वो मार्गी हो रहे हैं, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि यहाँ पर अब फुल स्विंग में काम करना शुरू करेंगे। गुरु आगे निकल जाएंगे और शनि यहाँ पर रहेंगे, तो शनि की ताकत बढ़ जाएगी। शनि यहाँ से निकल कर आगे आएंगे 29 अप्रैल को। उससे पहले पहले यहाँ पर रहने के जो फल हैं वो निश्चित तौर पर आपको देंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको हेल्थ को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि की एक दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। वो हॉस्पिटलाइजेशन का भाव होता है, खर्चे का भाव होता है। इस सिलसिले में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, इसी के साथ मैं बता दूं कि अगली राशि की भी हम बात करेंगे। यानी कि यहाँ तक 8 राशियां हम कर चुके हैं। 9वीं राशि की बात करेंगे कि धनु राशि के जातकों पर या धनु लगन के जो जातक हैं उनके ऊपर ये जो शनि 11 अक्टूबर को मार्गी होने जा रहे हैं, क्या प्रभाव छोड़ेंगे। नेहा, जो धनु राशि के जातक हैं उनके ऊपर 7.5 का आखिरी फेज चल रहा है जी। तो आखिरी फेज में जब जाते शनि होते हैं तो अच्छा काम करते हैं। कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। शनि के बारे में माना जाता है कि जब शनि का आखिरी फेज होता है ढैया का, तो वो अच्छा फल करते हैं। तो निश्चित तौर पर जब यहाँ पर शनि अकेले हो जाएंगे, गुरु आगे निकल जाएंगे 20 नवंबर के बाद, तो आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी, क्योंकि धन भाव में पड़े हैं तो धन की वृद्धि करके जाएंगे। ये भाव कुटुंब का भाव है, फैमिली के साथ अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ सकती है इस दौरान में। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है सिर्फ, कि आप थोड़ा सा गाड़ी धीमे चलाइएगा। ये अष्टम को देख रहे हैं, अष्टम के किससे संबंधित जो सिग्निफिकेंस है वो थोड़े से आपके गड़बड़ा सकते हैं, दुर्घटना होने के योग बन रहे हैं। तो गाड़ी को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, ड्राइविंग को लेकर। अदरवाइज चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी धनु राशि के जातकों के लिए। जी, तो ये था धनु राशि का हाल। आगे हम बात करेंगे मकर राशि की, यानी कि अगली राशि जो है मकर राशि, उसके बारे में जानेंगे। देखिए नेहा, मकर राशि के जातकों के लिए भी शनि जो है वो चंद्रमा के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं जी। तो शनि की दूसरी ढैया चल रही है। ये ढैया इस समय तो गुरु लगन में साथ में चल रहे थे तो चीजें काफी ठीक थी, लेकिन गुरु जैसे ही वहां से हटेंगे तो शनि वहां पर अकेले हो जाएंगे। चंद्रमा के ऊपर से जब शनि ट्रांजिट करते हैं तो आपके मन को थोड़ा सा व्यथित करते हैं, लेकिन जहां पर शनि होते हैं उससे संबंधित सिग्निफिकेंस थोड़े से ठीक हो जाते हैं। तो आपकी हेल्थ को लेकर कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा इशू नहीं रहने वाला है। हाँ, ये हो सकता है कि आपके भाई के साथ आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में डिस्टर्बेंस हो, या सिबलिंग्स हैं, छोटे सिबलिंग्स जो हैं वहां पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो जिन लोगों के भाई बहन हैं वो थोड़ा सा तालमेल के साथ चलिए। सप्तम दृष्टि यहाँ पर शनि की सप्तम भाव पर पड़ रही है सीधी। तो आपकी कुंडली में यदि आप मैरिड हैं तो आपको अपनी जो वाइफ है उसके साथ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की जो हेल्थ है उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़े। अदरवाइज सैटर्न की स्थिति अच्छी है, पैसे के लिहाज से चीजें ठीक रहेंगी। जी, जिनकी आगे राशियां पढ़ चुके हैं उन से में जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको बता दूं कि आप अपनी राशियां रिपीट जाकर भी सुन सकते हैं। यानी कि इस लाइव को आप रिपीट भी सुन सकते हैं। अब बात करेंगे हम कुंभ राशि की, जो कि 11वीं राशि है। यानी कि कुंभ लगन के जातकों पर 11 अक्टूबर को जो शनि मार्गी होने जा रहे हैं उसका क्या प्रभाव रहेगा, जानते हैं नरेश जी से। नेहा, जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए शनि की पहली ढैया चल रही है। सबसे पहली बात तो ये है। तो पहली ढैया में शनि वक्री चल रहे थे, मार्गी हो जाएंगे, लेकिन इनको एक चीज का एडवांटेज मिलेगा। गुरु यहाँ पर अभी वक्री चल रहे हैं
गुरु मार्गी होकर सीधा लगन में आ जाएंगे। जब गुरु लगन में आ जाते हैं तो चीजें काफी ठीक हो जाती हैं। शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर फुल स्विंग में आ जाएंगे, पूरी पावर के साथ काम करेंगे। तो यहाँ पर ये धन भाव है। कुटुंब के साथ आपको थोड़ा सा ध्यान से काम लेना पड़ेगा। आपको अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा। आपकी वाणी को डिस्टर्ब करेंगे शनि, उससे चीजें खराब होंगी। तो वाणी के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। छठे भाव को देख रहे हैं। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। यदि आप किसी के साथ फिजूल में लिटिगेशन में पड़ते हैं या वैसे ही किसी की बात में टांग अड़ाते हैं तो हो सकता है आपको उसका नुकसान हो जाए। तो उस चीज को लेकर आपको सावधान रहना है। एक 9वें भाव पर शनि की जो है वो दृष्टि पड़ रही है। यात्रा यदि आपने कोई प्लान करनी है तो उसकी सारी चीजें जो है वो आप ध्यान से रखिएगा, क्योंकि आजकल वैसे भी कोरोना को लेकर काफी गाइडलाइन चल रही हैं। तो यदि आप चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि शनि आपके यात्रा में व्यवधान डाले। और ऐसा तब होगा ज़्यादा जब आप धार्मिक यात्रा की तरफ जा रहे होंगे, क्योंकि 9वां भाव जो है वो धार्मिक अध्यात्म का भाव होता है, कर्म स्थान होता है। तो भाग्य स्थान होता है। तो यहाँ पर यदि आप यात्रा के लिए जा रहे हैं तो अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी रखिएगा। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको रास्ते में दिक्कत हो जाए। जी, तो इसी के साथ अगली और आखिरी राशि मीन की भी बात करेंगे कि मीन राशि पर क्या प्रभाव रहेगा जब शनि 11 अक्टूबर को मार्गी होने जा रहे हैं। देखिए नेहा, शनि यहाँ पर 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं। शनि का गोचर 3, 6, 11 में अच्छा होता है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर अच्छे फल करेंगे। शनि मार्गी हो जाएंगे, फुल स्विंग में रहेंगे। ये आय का भाव होता है। आय के भाव के ऊपर शनि के ऊपर से जब शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, अपनी राशि में है, तो वो बहुत मजबूत है। पैसा खूब बरसेगा, क्योंकि वो धन का भाव है, धन भाव के स्वामी वहीं पर है, अपने भाव में है। तो चीज़ें जो है वो आय के लिहाज से बहुत अच्छी होंगी, इनकम काफ़ी अच्छी हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, गलती से भी सट्टा मत लगाइएगा। किसी चीज़ में सट्टा लगाओगे तो पैसा डूब जाएगा आपका। यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो ऑप्शन से बचिएगा, फ्यूचर से बचिएगा। गोल्ड सिल्वर कमोडिटी में पैसा लगाने से बचिएगा। कमोडिटी में, क्योंकि वहाँ पर जो सारा काम होता है, MCX पे खास तौर पर। वैसे निवेश कर सकते हैं आप, फिजिकल गोल्ड में निवेश करिए, लेकिन MCX में निवेश करेंगे कमोडिटी में तो हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। उस चीज़ से आपको बचना है। अष्टम भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है, तो ड्राइविंग स्लो करिएगा। यदि आपको कोई थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो नजरअंदाज मत करिएगा। ये लंबी बीमारी का भाव होता है। हो सकता है चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली हो जाए, अदरवाइज आय को लेकर स्थिति काफ़ी अच्छी है। तो व्यूअर्स, ये था 12 राशियों का हाल। यानी कि अगर आपकी राशि छूट गई हो, जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते रहे हैं बीच बीच में, तो मैं उन्हें बता दूं कि आप कुंडली टीवी के पेज पर जाकर इन पूरी 12 राशि को रिपीट जाकर भी सुन सकते हैं। पूरा लाइव सेशन आप सुन सकते हैं। क्या 12 राशियों का हाल रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी नरेश जी से हमने ली है।